लोग कहते हैं तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अगर सच में साथ होते तो संघर्ष की जरूरत नहीं पड़ती। बात कड़वी है पर सच यही है। नमस्कार, मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली। आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और आज का राशिफल यानी कि 5 जनवरी के इस विशेष एपिसोड में आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। सबसे पहले बात करते हैं आज के पंचांग की। आज तारीख 5 जनवरी 2023 है और दिन गुरुवार का है। आज के विशेष उपाय में क्या आप अपनी जिंदगी के बुरे दौर से गुजर रहे हैं तो ये उपाय आपको करना जरूरी है। अब वो उपाय क्या है वो इस एपिसोड के अंत में आपको बतलाऊंगा। पंचांग की बात करते हैं। संवत 2079 यानी कि 2079 का पोष शुक्ल पक्ष चल रहा है। चतुर्दशी तिथि आज के दिन रहेगी। मृगशीर्ष नक्षत्र रहेगा रात के 9:25 तक। वहीं पे वृषभ राशि का चंद्रमा रहेगा सुबह के 8:05 तक, जिसके बाद में मिथुन राशि का चंद्रमा हो जाएगा। तो सभी प्रेडिक्शंस उसी बेसिस पे किए जाने वाले हैं। राहुकाल का समय आज के लिए रहेगा 1:30 बजे से लेके 3 बजे तक दोपहर के। वहीं पे शुभ चौघड़िया मुहूर्त आज के दिन आपको सिर्फ एक बार मिलने वाला है, वो है सुबह के 7:30 बजे से 9 बजे तक। पश्चिम दिशा और उत्तर दिशा में अगर आप यात्रा करेंगे तो आपके लिए शुभ साबित होने वाली है, पर आज के दिन दक्षिण दिशा में और आग्नेय, जिसको कि इंग्लिश में कहते हैं साउथ ईस्ट, इस दिशा में अगर आप ट्रैवल करने वाले हैं तो थोड़ा सावधान रहें। अगर यात्रा करनी बहुत ज़रूरी है तो दही खा करके फिर अपनी यात्रा आरंभ करें। काफ़ी ज़्यादा आपके लिए ये बेहतर बन सकता है। अब बात करते हैं सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज के दिन आपको साथ मिल रहा है संख्या केदार योग, हंस महापुरुष योग, वरिष्ठ योग, वैशी योग, काहल योग, कर्म सिद्धि योग, चंद्र मंगल योग और सरल योग का। जैसे कि आप सब जानते हैं 15 जनवरी 2023 को मकर संक्रांति आने वाली है। मकर संक्रांति अपने आप में एक बहुत बड़ा पर्व है। आपकी कई जीवन की समस्याओं का समाधान ये लेकर के आती है। जैसे कि आप सोचिए, अगर आपको हृदय रोग है यानी कि हार्ट की कोई प्रॉब्लम है, आंखों की कोई प्रॉब्लम है, उदर विकार है, कुष्ठ रोग है या फिर स्किन पर सफेद दाग आते हैं, शनि की 7.5 चल रही है या ढैया चल रहा है, तो उससे समाधान प्राप्त करने के लिए वहीं पे कई लोगों को 17 जनवरी से शनि की 7.5 या ढैया शुरू होने वाला है, तो उसमें राहत प्राप्त करने के लिए पिताजी से अगर वैचारिक मतभेद रहते हैं तो उसके समाधान के लिए, कर्ज से मुक्ति के लिए, सरकारी बाधाओं से छुटकारा प्राप्त करने के लिए, झूठे दोषारोपण से बचने के लिए कोर्ट कचहरी में बिना बात ही आपको परेशान किया जाता है, झूठे केसेस आप पर दर्ज किए जाते हैं और आपको कोर्ट के चक्कर लगवाए जा रहे हैं। अगर ये आपकी समस्याएं हैं, अगर आप भी चाहते हैं कि इन समस्याओं का समाधान आपको मिले, या तो फिर जो भी इंसान जॉब करता है, जो भी इंसान एक्टिंग के क्षेत्र में है, तो उन्हें क्या चाहिए? नेम ऑफ फेम चाहिए, तेजस्विता चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए, लग्जरी चाहिए, लक्ष्मी की प्राप्ति हर कोई किसी को चाहिए। वहीं पर अपने आप को बेहतर बनाना चाहते हैं, जॉब में प्रमोशन चाहते हैं, अपने अधिकारों में वृद्धि चाहते हैं, अगर ये सभी समस्याओं का समाधान आपको मिल सकता है तो वो है मकर संक्रांति के विशेष पर्व पर। आपको करना क्या है? चिंता नहीं है। जन्म कुंडली विश्लेषण तब किया जाएगा जब आप कहेंगे कि आपको अपनी संपूर्ण कुंडली के बारे में जानना है। पर अगर आपका सवाल सिर्फ इतना सा है कि मेरा एक प्रश्न है, उसका मुझे क्या समाधान मिल सकता है, कब मुझे उस प्रॉब्लम से राहत मिल सकती है, या तो फिर जो आप समस्या से ग्रस्त हैं उस समस्या के लिए आप क्या उपाय कर सकते हैं, अगर इतना सा आपका क्वेश्चन है तो इसके लिए कोई फी आपसे नहीं ली जाएगी। साइड में जो आप नंबर्स देख रहे हैं इस पे संपर्क कीजिए और बोलिए उन्हें कि सिर्फ और सिर्फ एक प्रश्न है और आज के राशिफल में आपको बताया गया है कि निःशुल्क इसका समाधान आपको मिल सकता है। अगर आप ये बताते हैं तो आपकी मदद जरूर की जाएगी। पर बात इतनी सी है, सबसे पहले जो प्रयास है कॉल करने का वो आपको स्वयं को करना होगा। और यहाँ पे ये भी बात का ध्यान रखें कि सुबह के 9:30 बजे यहाँ से लेकर के शाम के 7 बजे तक अगर आप कॉल करेंगे तो आपको उत्तर मिल सकता है। पर मान लीजिए कि आप इस समय के बाद में कॉल कर रहे हैं तो
ऑफिस में कोई ना होने के कारण आपको रिस्पॉन्स नहीं मिल पाएगा। कई लोग कमेंट लिखते हैं कि हम संपर्क कर रहे हैं पर कोई फ़ोन नहीं उठा रहा। तो जब कोई ऑफिस में होगा नहीं तो फ़ोन कैसे उठेगा? मेरे प्रिय दोस्त, अगर ऐसी समस्या आती है तो आपके पास में व्हाट्सएप नंबर भी है। व्हाट्सएप पर आप मैसेज कर लीजिए, जो भी आपकी समस्या है वो लिख करके, और उसी के साथ में समाधान के लिए थोड़ा इंतज़ार कीजिए। आपकी जो भी समस्या है उसका समाधान मैं ज़रूर आपको भेजूंगा। आइए अब बात करते हैं आज के राशिफल की और शुरुआत करेंगे मेष राशि से। मेष राशि के लिए राशि भाव से 3rd हाउस में चंद्रमा आज के दिन रहने वाला है। जन्म तारा का साथ मिलेगा, अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन यहां पे आपके लिए 70% पॉजिटिव बन रही है, पर जो 30% आपको यहां पे पॉजिटिविटी में कमी है वो जन्म तारा के कारण आ रही है। पर 3rd हाउस का चंद्रमा इन्वेस्टमेंट्स के लिए बहुत शुभ माना जाता है, तो इन्वेस्टमेंट से आज के दिन लाभ मिलना, अच्छी कमाई होना, अच्छी अपॉर्चुनिटीज आना। वहीं पर आप अगर बहुत समय से इंतजार कर रहे हैं किसी प्रॉपर्टी के लिए, किसी प्रॉपर्टी को खरीदना चाहते हैं और मार्केट में जाकर के प्रॉपर्टी ढूंढ रहे हैं, तो आज का दिन आपके लिए शुभ साबित हो सकता है। ऐसे समय में मान सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि भी मिलती है। जो भी इंसान सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है, कोई पर्सनालिटी है, कोई पॉलिटिकल फिगर है, कोई कार्य करता है, तो उनके लिए आज का दिन अच्छे संबंधों का रहने वाला है। अच्छे से लोगों के साथ में कनेक्ट करना और अपने आप की प्रसिद्धि को और ज़्यादा बढ़ाने का आज के दिन आपको अवसर मिलने वाला है। ऐसे समय में हेल्थ वाइज आपको कोई परेशानी नहीं देखने को मिलेगी, और ख़ास तौर पर अपने जीवन साथी से और परिवार वालों से बहुत बहुत अच्छे आज के दिन संबंध आपको बनते नजर आएंगे। ऐसे में आपके लिए पर्पल रंग बहुत शुभ साबित होगा और शुभ अंक रहेगा आपके लिए नंबर 2। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि के लिए राशि भाव से 2nd हाउस में चंद्रमा है, वहीं पे वध तारा का साथ है और अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। सिचुएशन यहां पे आपके लिए आज सिर्फ और सिर्फ 38 से 40% तक सपोर्ट की रहने वाली है। 2nd हाउस के चंद्रमा के साथ में वध तारा का साथ मिलना ये नेगेटिव को एम्पलीफाई करने का काम करेगा। तो जिंदगी में आज के दिन कहीं ना कहीं से लॉसेस प्राप्त हो सकते हैं। कोई डील आप कर रहे हैं, वो डील अचानक से स्टॉप हो सकती है, रोकी जा सकती है। आंखों में धुंधलापन हुआ, डिससैटिस्फैक्शन खाने को लेकर के और जीवन के प्रति, ये आज के दिन आपको दिखने को मिलेगा। ऐसे समय में इंसान कोशिशें बहुत करता है पर असफल रहता है। इसका कारण यही है कि चीजों को बहुत जल्दी प्राप्त करने की जल्दी है, और इसके कारण गलत तरीकों से, गलत दिशा में और गलत लोगों के साथ में रिश्ते बना के आगे बढ़ने की कोशिश करता है। इसके कारण घर परिवार में भी विवाद देखने को मिलेगा और पैसों का नुकसान और इमेज को भी ठेस पहुंचने की यहां पे प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। अगर शादीशुदा है तो अपने बच्चों को लेकर के और अपने लाइफ पार्टनर को लेकर के हेल्थ वाइज आज बहुत ज़्यादा गंभीर तौर पर आप परेशान हो सकते हैं। परेशानी सामने कुछ नहीं है, पर दिमाग में सिचुएशंस इतनी ज़्यादा भयंकर बन रही हैं जिसके कारण ना होते हुए भी आप बहुत ज़्यादा चिंतित हो सकते हैं। यहाँ पे यंगस्टर्स जो हैं, यंगस्टर्स को एक राय दूंगा कि जो भी पढ़ाई है आपकी, जो आप पढ़ रहे हैं, इसमें आज के दिन ब्रेक लेने का या फिर अपने नोट्स दूसरों को देने का, या यहाँ पे दोस्तों के साथ में मस्ती मजाक करने के लिए अपनी पढ़ाई को पीछे छोड़ के आगे बढ़ने की गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। शुभ रंग ऐसे में रहेगा आपके लिए रेड कलर, जो आपको एनर्जी भी प्रदान करेगा और वहीं पर आपको अथॉरिटेटिव बनाने का यहाँ पे काम करेगा। शुभ अंक रहेगा आपके लिए नंबर 1। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि के लिए राशि भाव में ही चंद्रमा है, जो बहुत पॉजिटिव माना जाता है। अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं, ये भी सेटिस्फैक्टरी पॉजिटिविटी देने का काम कर रहे हैं, पर प्रतियारी तारा का साथ यहां पे उस पॉजिटिविटी में कुछ कमी लाने का काम करेगा। पर फिर भी 90% पॉजिटिविटी आज आपको जरूर देखने को मिलेगी। ऐसे में जब राशि भाव में चंद्रमा होता है तो इंसान सेटिस्फाइड होता है, बहुत खुश होता है, खुद की सेल्फ कॉन्फिडेंस को एक बड़ा बूस्ट मिलता है। तो ऐसे में क्या होगा, बड़ी बड़ी चीजें करने में आज के दिन आप सफल सिद्ध होंगे। कोई प्रेजेंटेशन देना है, कोई मीटिंग में जा रहे हैं, किसी डीलर से मिलना है, या फिर बिजनेस के अंदर कोई नई चीज करना चाहते हैं, उसके लिए अप्रूवल चाहिए, तो इन सब चीजों में आज के दिन आप आगे जरूर बढ़ेंगे बिना किसी तकलीफ के। यहीं पे
अट्रैक्ट होकर के लोग आपकी तरफ आते नजर आएंगे, आपसे दोस्ती करने की कोशिश है आज के दिन करेंगे। पर यहां पर बॉल आपके कोर्ट में है, यानी कि आप यहां पे ऊपर है, तो लोगों को सोच समझ करके और वहीं पर अच्छे से परख करके फिर अपने इनर सर्कल में लाने की यहां पे आपको राय दूंगा। ऐसे समय में संपत्ति को लेकर के कोई विवाद छिड़ रखा है तो उसमें भी शांति अब देखने को मिलेगी, या फिर ये कहें जो आग भभक रही थी वो अब कुछ कम हो जाएगी, बुझनी शुरू कर देगी। यहां पे नए ज्वेलरी या फिर शॉपिंग के जरिए आप अपने जीवन में नई चीजों को भी लाते नजर आने वाले हैं। ओवरऑल दिन बहुत पॉजिटिव है, अच्छी कमाई के लिए भी है। यंगस्टर्स भी बहुत कॉन्फिडेंस के साथ में आगे बढ़ेंगे और कई ऐसी चीजें आज के दिन कर सकते हैं जो आप सोच रहे हैं करने का, पर उस स्टेप को लेने से घबरा रहे थे, तो आज का दिन है, उस स्टेप को ले लीजिए, मत चिंता कीजिए। आपके लिए पोजीशन बहुत ज्यादा पॉजिटिव बन रही है। शुभ रंग इसमें रहेगा आपके लिए व्हाइट कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। अब बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि के लिए राशि भाव से 12th हाउस में चंद्रमा है, अधिमित्र तारा का साथ है और अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स हैं। सिचुएशन नेगेटिव होते हुए भी आपको यहां पे 67% सपोर्ट मिल रहा है अधिमित्र तारा और अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स के कारण। पर 12th हाउस का चंद्रमा है, अपनी कुछ ना कुछ कमी पेशी जरूर लाने का काम करेगा। तो आलस से परेशान करना, स्त्रियों पर ज्यादा खर्च करवा देना, मेंटली टॉर्चर करना, परेशान करना, गलत थॉट्स लाना, ये आज के दिन आपको झेलना पड़ सकता है। यहीं पर कहा जाता है कि इंसान के पास में उत्तर नहीं है पर परेशान है। कोई भी इंसान आके पूछे कि क्यों परेशान हो, पता नहीं, बस मन नहीं लग रहा। ये जो मन नहीं लग रहा, ये जो सेंटेंस जब आप बोलते हैं, ये 12th हाउस को दर्शाता है कि रीजन कुछ नहीं है, मालूम नहीं है, पर फिर भी किसी चीज की कमी परेशान कर रही है। कोई ऐसी सिचुएशन जो नहीं हो रखी, उसको लेकर के अभी से घबराहट और डर महसूस हो रहा है। इन कारणों से नींद पूरी ना होना, यात्राओं के अंदर अपने आप को बहुत खोया हुआ पाना, ये परेशानियां देखने को मिलती है। पर अब बात आती है 67% सपोर्ट की, तो यहां पे ये कहूंगा, स्त्रियों पर खर्च जरूर होगा, पर यहीं पर स्त्रियों के माध्यम से आपको कमाई भी आज के दिन शानदार देखने को मिलेगी। यहां पे कोई भी नया काम करने की अगर आप कोशिश कर रहे हैं तो आपको राय यही दूंगा कि अभी थोड़े समय के लिए रुक जाइए, यानी कि 7 तारीख तक आप रुक जाइए। 7 तारीख को रात को 8:23 पर कर्क राशि का चंद्रमा आ जाएगा और उसके बाद में ये आपके लिए 1st हाउस का चंद्रमा हो जाएगा, राशि भाव में चंद्रमा आ जाएगा। तब आपको इस मेहनत का फल जरूर मिलेगा। बड़े बड़े डिसीजंस लेना, जो ये डर है, ये जो आपके अंदर कहीं ना कहीं पर पता नहीं क्यों मैं परेशान हूं, ये जो फीलिंग है, इससे आपको राहत मिलेगी और काफी ज्यादा रिलीफ जिसे कहा जाता है, काफी ज्यादा फ्री जिसे कहा जाता है, वो आप महसूस करेंगे। यहां पर शुभ रंग आज के लिए आपके लिए रहेगा रेड कलर, जो ना ही सिर्फ आपको एनर्जी देगा बल्कि आपको अथॉरिटेटिवली आगे बढ़ने में भी मदद करेगा। शुभ अंक रहेगा आपके लिए नंबर 7। अब बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि के लिए 11th हाउस का चंद्रमा है, मित्र तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स है। सिचुएशन आपके लिए यहां पे 100% पॉजिटिव बन रही है। अब यहां पे 2 चीजों का ध्यान रखना है। ये चंद्रमा चेंज होगा 7 तारीख को रात को 8:23 पर, जब ये कर्क राशि का हो जाएगा, तब आपके लिए 12th हाउस का चंद्रमा हो जाएगा और वहां पे प्रॉब्लम्स स्टार्ट करेगा। तो ऐसे में उस समय से पहले पहले कोई भी आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट पेमेंट कर देना चाहते हैं, तो उसके लिए आप आगे बढ़ जाइए। आज के दिन कहीं पर भी आप वसूली के लिए निकल रहे हैं, कैश कलेक्शन के लिए निकल रहे हैं, तो वो आज के दिन, आज और कल में आप आराम से काम कीजिए। बहुत इजीली और बहुत स्मूथली आपका ये काम हो जाएगा। यंगस्टर्स जो कोशिश कर रहे हैं अपने परिवार के सामने अपने रिलेशन जो है, लव रिलेशन जो है, जिनके साथ में प्रेम करते हैं, उसके विवाह की बात रखने के लिए, तो ये समय आपके लिए बेहतर सिद्ध होने वाला है। अगर आपने ये गलती की कि आप इस समय की जगह 7 तारीख को अपने माता पिता के सामने जाते हैं, तब आपके लिए परेशानी हो सकती है। जो स्वीकृति मिल सकती थी वो नहीं मिलेगी, उल्टा आपको बहुत भला बुरा सुनने को मिल सकता है। तो इसके कारण पॉजिटिव टाइम पीरियड में पॉजिटिव एक्शंस लेना आपको पॉजिटिव रिजल्ट जरूर देगा। यहां पर आपकी कमाई भी अच्छी होगी और यही जो आपके कंपटीशन में है,
जो आपके शत्रु हैं, जो आपके विरोधी हैं, उन पर 100% कंट्रोल आपका बन पाएगा। स्वास्थ्य में भी सुधार मिलेगा और ऐसे ही समय में कोई भी यात्रा अगर आप सोच रहे हैं करने की, बिजनेस के पर्पस से या तो फिर प्लेजर के पर्पस से, यानी कि परिवार के साथ में, तो ये यात्राएं आपके लिए शुभ साबित होंगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। अब बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि के लिए राशि भाव से 10th हाउस में चंद्रमा है। ये 10th हाउस का चंद्रमा आपके लिए पॉजिटिव बने रहने वाला है 10 तारीख को सुबह 9 बजे तक। जब तक सिंह राशि का चंद्रमा नहीं आता तब 12th हाउस का चंद्रमा हो जाएगा और वहां तक आपके लिए पॉजिटिविटी बनी हुई है। ऐसे में प्रतिष्ठा में वृद्धि मिलना, अपने काम को लेकर के बहुत ही ज्यादा सीरियसली सोचना और एक्शंस लेना, यह आपको सफलता भी देगा और कहीं ना कहीं पे एक सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट जिसे कहा जाता है कि मैंने कुछ पाया है, मैंने जो मेहनत की है उसका मुझे फल मिला है, ये जो भावना है यह आप में उत्पन्न जरूर होती नजर आएगी। ऐसे समय में खास तौर पर जो भी इंसान पॉलिटिकल फिगर है, वर्कर है, कोई पॉलिटिकल पार्टी का, या फिर पब्लिक फिगर है, इंस्टाग्रामर है, इन्फ्लुएंसर है, यूट्यूबर है, तो उनके लिए इस समय बहुत शानदार साबित होने वाला है। जो भी आप कंटेंट पोस्ट करने वाले हैं, बहुत समझ के जो आप पोस्ट करने वाले हैं, जिस पे आपकी मेहनत बहुत लगी है, ये कंटेंट आपको एक बेहतर रिटर्न देता नजर आएगा। आपको ना ही सिर्फ एक एक्सपोजर मिलेगा, उसी के साथ में बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी आपको आज के दिन देखने को मिलने वाला है। यहां पे ये भी कहेंगे कि अगर प्रॉपर्टी को सेल करने के लिए अगर आप सोच रहे थे तो ये समय आपके लिए बेहतर बन सकता है। यहां पे जो मल मास है या खर मास है वो हम हिंदू मानते हैं, बाकी जाति के, बाकी समुदाय के लोग इसे नहीं मानते। तो ऐसे में जो बेचने वाली बात है तो उसमें ना ही आपको यहां पे रोक रुकावट देखने को मिलेगी कि सामने वाला खरीदना नहीं चाहता है। ये हम हिंदू जो हैं, हिंदू समुदाय के जो लोग हैं, हम मानते हैं कि खर मास में कोई भी शुभ काम की शुरुआत नहीं होती, कोई भी प्रॉपर्टी परचेज नहीं की जाती, कोई भी बड़ी परचेज या तो फिर कोई नए काम की शुरुआत नहीं की जाती। तो यहां पर हम नए काम की शुरुआत नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम पुराने काम को खत्म करते हुए नजर आ रहे हैं। तो इसके लिए आप आगे जरूर बढ़ सकते हैं। शुभ रंग आपके लिए रहेगा पीच कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। अब बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि के लिए राशि भाव से 9th हाउस में चंद्रमा है। वहीं पे वध तारा का यहां पे आपको साथ मिल रहा है, अष्टक वर्ग में 36 डॉट्स है। 9th हाउस का चंद्रमा मिले जुले प्रभाव देने के लिए जाना जाएगा, पर वध तारा का साथ मिलने पर नेगेटिविटी जो है वो बढ़ती नजर आएगी। तो यहां पे पुत्रों से मतभेद हो जाना, मन में अशांति हो जाना, छोटी छोटी बातों को लेकर के चिढ़ जाना, या तो फिर जिसको कहते हैं फ्रस्ट्रेट हो जाना, उस फ्रस्ट्रेशन के कारण आपकी खुद की सेहत पर इसका प्रभाव पड़ता नजर आएगा। तो उसके लिए आपको सावधान रहने की यहां पे राय जरूर दूंगा। 2 चीजों का यहां पे खास तौर पर ख्याल रखना है। एक तो गुस्से का, बिना बात के गुस्सा करना है या फिर कोई कारण भी है गुस्सा करने का, तो आज के दिन उसको रोके रखना ज्यादा बेहतर रहेगा। कर्क राशि का चंद्रमा आएगा 7 तारीख को रात को 8:23 पर। जब ये कर्क राशि का चंद्रमा होगा तब आपके लिए पॉजिटिव टाइम पीरियड शुरू होगा। अभी अगर आप कुछ भी ऐसा नेगेटिव इमोशन डेवलप करते हैं तो उसका रिस्पॉन्स आपको सही नहीं मिलेगा और वहीं पर अपने खुद की हेल्थ पर भी आप कोई ना कोई प्रॉब्लम आती जरूर देख सकते हैं। और दूसरा, यहां पर काम जो है, अपने काम पर फोकस करना ज्यादा बेहतर सिद्ध होगा आपके लिए। दूसरों की कोई प्रॉब्लम हो उसको सुलझा देता हूं, आपके लिए मैं किसी से बात कर लेता हूं, या फिर आपकी कोई प्रॉब्लम है, चलिए मेरे साथ में। और ये सब चीजें जो है, अपने आप के प्रायोरिटीज छोड़ के दूसरों के कामों को, दूसरों को प्रायोरिटी देना, ये आपके लिए प्रॉब्लमैटिक सिद्ध हो सकता है। ना ही सिर्फ आपको लॉसेस मिलेंगे, यहीं आपके नाम पर भी परेशानी देखने को मिल सकती है। यहां पर बचने के लिए सिर्फ और सिर्फ हमारे पास में बहुत कम परसेंटेज है, यानी कि कह सकते हैं कि सिर्फ 33% है। तो इसके कारण सोच समझ करके और स्थिति को परख करके आगे बढ़ना आपके लिए हितकारी सिद्ध होगा। कई बार होता है कि हम दूसरे के लिए हर चीज कर देते हैं, पर जब दूसरे से वापस मदद मांगते हैं तो उनसे रत्ती भर भी मदद नहीं मिलती। तो ऐसे में उन्हीं लोगों की मदद करें जो फिर आपकी मदद जरूर करें। ये बातें कहने की है कि सोचिए मत, सिर्फ मदद कीजिए। मदद करने पर जो समय आप अपना व्यर्थ करने वाले हैं, ये दान नहीं है। ये आप किसी की मदद कर रहे हैं, किसी मोटिव के साथ में कर रहे हैं। दान कहने को मदद करना नहीं कहूंगा। यहां पे जो हम बात कर रहे हैं, दूसरे के आप फाइनेंशियली, टाइम वाइज अपनी एफर्ट डाल करके आप मदद करने वाले हैं, अपने कॉन्टैक्ट्स को आप यहां पर यूज में लाने वाले हैं। तो ऐसे में जब
आप दूसरों से फेवर मांग रहे हैं, अपना फेवर कम कर रहे हैं, तो वापस बदले में आपके लिए कोई ना कोई तरीके से रिवॉर्डिंग सिचुएशन बननी चाहिए, और यहां पे वो सिचुएशन नहीं बनती नजर आएंगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। आपके लिए 8th हाउस का चंद्रमा है, जन्म तारा का 7 भी है, अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स हैं, जो सिर्फ और सिर्फ आज के दिन 33% से 30% के बीच में आपको सपोर्ट देने का काम करने वाले हैं। सिचुएशन बहुत गंभीर बनती नजर आती है ऐसे समय में, और सिचुएशन से आपको रिलीफ जो है वो 10 तारीख को मिलेगी सुबह 9 बजे, जब सिंह राशि का चंद्रमा आएगा तो आपके लिए 10th हाउस का चंद्रमा हो जाएगा। तो ऐसे में यहां पर आपको ये राय जरूर दूंगा, सबसे पहले आप सूर्य के उपाय करना शुरू कर दीजिए। मकर संक्रांति आने वाली है, 10 दिन है आपके पास में, आज से एग्जैक्टली 10 दिन है। तो ऐसे में सूर्य के उपाय करना, मंत्र जाप करना, मकर संक्रांति कलश जो होता है उसका उपयोग करना सबसे पहले आप शुरू कीजिए। यहीं पर आपके ससुराल से भी आज के दिन संबंध जो है वो तनावपूर्ण बनने वाले हैं। अपने दाम्पत्य जीवन में भी आपको परेशानियां देखने को मिलेगी, और यहीं पर यह भी कहूंगा कि सिर्फ और सिर्फ अपने गुस्से के कारण या फिर अभद्र भाषा के प्रयोग के कारण घर परिवार में आज के दिन कले कलेश की सिचुएशन बनेगी, और यही सिचुएशन जो है एंड रिजल्ट इसका ये निकलेगा कि घर परिवार वाले आज के दिन आपके अगेंस्ट हो गए हैं। आपका भी मूड ऑफ है, उनका भी है, तो आज सपोर्ट भी नहीं मिल रहा है। काम धंधे पर जब जाएंगे तो वहां पे कमाई पर भी ध्यान नहीं रहेगा, तो इसके कारण यहां पे ये नहीं कहूंगा लॉस मिल सकता है, पर कमाई नहीं होगी। ये परेशानी आपको आज के दिन झेलनी जरूर पड़ने वाली है। यहां पर बाहरी लोगों से, यानी कि आपके कलीग्स हैं, आपके दोस्त हैं, आपके दूर के रिलेटिव्स हैं, उनसे जब आप मदद मांगेंगे तो मदद मिल सकती है, पर घर परिवार की जो टेंशन है या फिर जो बातें सुबह हुई है उसके कारण आज के दिन परेशान आप ज्यादा नजर आने वाले हैं। यहां पे शुभ रंग रहेगा आपके लिए गोल्डन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। अब बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि के लिए राशि भाव से 7th हाउस में चंद्रमा है, संपत्ति तारा का 7 है और अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं। सिचुएशन 100% पॉजिटिव बनती है। 7th हाउस का चंद्रमा आपकी लाइफ पार्टनर को रिप्रेजेंट करता है, आपके पार्टनरशिप बिजनेस को रिप्रेजेंट करता है, आपकी सेक्स लाइफ को रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसे में यहां पे अपने लाइफ पार्टनर के साथ में सेटिस्फैक्शन की सिचुएशन का है, अच्छे इन्वेस्टमेंट के मैच्योर होने से आपको फायदा मिलने की बात करें, अपने बिजनेस के अंदर शानदार प्रॉफिट का है और आगे बढ़ने के नए रास्ते आपको मिले, ये सभी चीजें आज के दिन आपको देखने को जरूर मिलने वाली है। अब कई लोगों का क्वेश्चन होता है कि हम शादीशुदा नहीं है, तो ये हमारे ऊपर अप्लाई होगा। तो दाम्पत्य जीवन की संतुष्टि की बात करें, अपने जीवन साथी के द्वारा कहीं ना कहीं पर खुशियों की प्राप्ति की बात करें, तो जब जीवन साथी ही नहीं है तो इन सुखों की बात आपके लिए कैसे हो सकती है। आपके लिए जो बात होती है वो प्रेम प्रसंग की होती है, जिसके लिए कि 6th हाउस देखा जाएगा, तो वहां पर आपके लिए बातें हो सकती है। पर अभी के लिए जब दाम्पत्य जीवन की बात होती है तो ये सिर्फ और सिर्फ दंपतियों के लिए ही बात हो रही है। यहीं पर जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको भी आज के दिन काफ़ी ज़्यादा हेल्थ वाइज एक रिकवरी मोड कहें या फिर ये कहें कि वेल बीइंग की तरफ आप आगे बढ़ते नजर आएंगे। स्टूडेंट्स हैं, यंगस्टर्स हैं, उनको आज के दिन लिटरेचर में, लिखने में, चाहे पोएम कहें, लेटर्स कहें या फिर अपनी पढ़ाई की बातें कहें, तो ये सभी चीज़ों में आज के दिन आप आगे बढ़ते नजर आएंगे। और एक यहाँ पे आपको राय देता हूँ यंगस्टर्स को, जो भी दिमाग में एक सोच आता है, एक थॉट आता है, चाहे वो किसी प्रॉब्लम को रिलेट होता हो या फिर कोई क्रिएटिव थॉट है या फिर अपनी कोई प्रॉब्लम है, उसके लिए आप आगे बढ़ते हुए अचानक से कोई आपको चीज़ आई है, ये आप मान करके चलें ये डिवाइन थॉट्स होते हैं। ये यूनिवर्स आपसे कम्युनिकेट करता है, तब कोई चीज़ आपको अचानक से हिट करती है। इन चीज़ों को नोट करना शुरू करें। बड़े बड़े स्टार्टअप्स जो हुए हैं, बड़े बड़े बिजनेसेस जो खड़े हुए हैं, वो इसी कारण हुए हैं कि अचानक से एक आइडिया क्लिक किया था कि ये समस्या जिससे मैं जूझ रहा हूं, इसका समाधान कहीं ऐसे हो सकता है। ये थॉट आकर के निकल जाता है और इंसान बस भूल जाता है। ये बहुत बड़ी चीजें हैं जो इंसान की किस्मत को पलट दे सकती हैं। तो इन चीजों को नोट करना शुरू करें। आज के लिए शुभ रंग रहेगा आपके लिए व्हाइट कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। अब बात करते हैं मकर राशि की। आपके लिए 6th हाउस में चंद्रमा है, शेम तारा का भी साथ है, अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स भी हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव ही बन रही है।
तो यहां पे मैं बात कहूंगा कि यंगस्टर्स जो हैं, जो रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए सिचुएशन पॉजिटिव बन रही है। यंगस्टर्स जो हैं शादी के इच्छुक हैं और यहां पर रिश्तों की बातें चल रही है पर अभी तक कुछ भी पक्का नहीं हो रहा है, तो आज के दिन कोशिश करके देखें, बात करके देखें, तो आपको यहां पे सिचुएशन फेवरेबल होती जरूर नजर आएगी। 6th हाउस का चंद्रमा रिकवरी के लिए भी जाना जाता है, तो यहां पे घर परिवार में किसी के साथ में वाद विवाद हुआ है, किसी के साथ में कोई आपसी सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा है, या फिर ये कहे कि मौखिक रूप से कोई आपने बात कही या सामने वाले ने बात कही जिसका आपको बुरा लगा है, तो उसके लिए आप आगे बढ़ करके वापस माफ़ी मांग लेना या तो फिर रिश्तों को वापस नॉर्मल कर लेना, उसकी तरफ आप आगे आज के दिन बढ़ते ज़रूर नजर आएंगे। ओवरऑल प्रॉफिटेबल दिन है। जो भी बिजनेस करने वाला है शानदार तरीके से आगे बढ़ने का काम करेगा, बहुत अच्छी कमाई करते नजर आएगा। यहां पे इनकम के अंदर और इन्वेस्टमेंट के अंदर भी आपको शुभ संकेत आज के दिन मिलते नजर आएंगे और भाग्य का साथ भी आपको मिलेगा। जो भी यंगस्टर्स आज के दिन कोई कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, देने वाले हैं, या तो फिर जॉब इंटरव्यू देने वाले हैं, तो आपके लिए यहां पर आज का दिन बहुत लकी सिद्ध हो सकता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस भी है आपके पास में और वहीं पर एक नया पर्सपेक्टिव है जिंदगी को लेकर के। तो आपके सामने जो भी क्वेश्चंस रखे जाएं उसको बहुत ही सोच समझ के और क्रिएटिवली और वेल थॉट तरीके से आंसर्स दीजिएगा। आज की जो जॉब इंटरव्यू आप देने जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आपको ये जॉब मिल जाएगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि के लिए राशि भाव से 5th हाउस में चंद्रमा है, शेम तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन यहां पे आपके लिए बन जाती है 75% सपोर्ट की। अब यहां पर 6th हाउस का चंद्रमा होने के कारण आपको कहीं ना कहीं मिक्स रिजल्ट देखने को मिलते, पर यहां पे शेम तारा के साथ के कारण पॉजिटिविटी ज्यादा बढ़ रही है। तो अच्छी कमाई होना, ज़्यादा अच्छे से सोच समझ करके काम करना, सोच समझ करके बातें करना और उससे रिलेशन भी बना लेना और अपना फ़ायदा भी निकाल लेना, ये दोनों ही चीज़ें आपके सामने आने वाली हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि यात्राओं में आज के दिन जो आप मानस लेकर के चल रहे थे, जो मोटिव लेके चल रहे थे, वो पूरे नहीं हो सकते, या फिर कहीं ना कहीं पे सुख सुविधाओं में कमी देखने को मिले, तो अपनी जगह प्रॉक्सी को भेजने का काम करें। अपने सबऑर्डिनेट्स जो हैं, अपने अंदर जो काम करते हैं, उन्हें आगे भेजने का काम करें, आपके लिए ज़्यादा बेहतर सिद्ध होगा। यहीं पे यंगस्टर्स जो हैं गलत डिसीजंस लेने के कारण अपने आप को आज के दिन फंसा हुआ महसूस कर सकते हैं और यही इमोशंस आपके लिए रहने वाले हैं 7 तारीख को रात को 8:23 तक, जब तक कर्क राशि का चंद्रमा नहीं आता। तो ऐसे में सोच समझ करके आगे बढ़ना है। सैटिस्फैक्शन से ज़्यादा सेल्फ फुलफिलमेंट की बात करनी है, सेल्फ अवेयरनेस की बात करनी है। खुद को लेकर के ज़्यादा जागरूक बने, ज़्यादा सही से बेहतर सोच के साथ में आगे बढ़ने का काम करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। शुभ रंग ऐसे में रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। अब बात करते हैं मीन राशि की। तो मीन राशि के लिए 4th हाउस का चंद्रमा आ चुका है जो नेगेटिव है। विपत्त तारा का साथ मिलना इस नेगेटिविटी को और ज़्यादा बढ़ाने का काम करता है, पर अष्टक वर्ग में सिर्फ और सिर्फ 29 डॉट्स होने के कारण यहाँ पे ये कहेंगे कि बुद्धि बल से अगर काम लिया जाए, विवेक से काम लिया जाए, तो काफ़ी प्रॉब्लम से बचा जा सकता है। अब 4th हाउस का चंद्रमा जहाँ पे इमोशनली इम्बैलेंस करने का काम करता है, कोई डिसीजन नहीं लेने देता है, फ्रस्ट्रेट करता है, मेंटल टेंशन देता है, घर परिवार के अंदर कलह कलेश की सिचुएशन पैदा करता है, ये आपके द्वारा कलह कलेश की सिचुएशन पैदा होगी। तो इसके कारण ये कहेंगे कि इन चीज़ों पर जब आप गंभीर तरीके से सोचते हुए न चलेंगे, सही समय पर सही जवाब देना और सही समय पर सही जगह से निकल जाना, ये आपके लिए बेहतर सिद्ध होगा। तो इन चीज़ों पर थोड़ा गौर आपको ज़्यादा करना है। डर भी ज़्यादा रहने वाला है, इसके कारण ये कहेंगे कि कमाई जो है आज के दिन बहुत सोच समझ करके करेंगे। बहुत जहाँ पे आप खुले हाथ से कमाई करने वाले थे, एक इंसान होता है खुले हाथ से खर्चे करता है, एक है जो खुले हाथ से कमाई करता है। दोनों हाथों से जितना बटोर सकता है उतना बटोरने की कोशिश करता है। तो ये सिचुएशन आज के दिन आपके लिए नहीं सिद्ध होने वाली। यहां पर बहुत घबराते हुए लोगों से बात करना, बहुत डरते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करना, ये कहीं ना कहीं पे ये कहेंगे कि जो आपके पास में प्रोबेबिलिटी कमाई की थी उसे आप स्वयं ही कम करते नजर आएंगे। और ये कहीं ना कहीं पे बेहतर भी आपके लिए सिद्ध होगा, क्योंकि 4th हाउस का चंद्रमा है। कोई नेगेटिव एक्शन आपके ऊपर ले लिया जाए उससे पहले खुद सावधान हो जाएं, ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। ऐसे समय में आपके लिए ग्रीन कलर का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा शुभ रहने वाला है और शुभ अंक आपके लिए सिद्ध होगा आज के लिए नंबर 9। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब बात करते हैं आज के विशेष उपाय की।
कि अगर जिंदगी में बुरे दौर से आप गुजर रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए। तो ध्यान से सुनिए। 17 जनवरी 2023 से कर्क और वृश्चिक राशि को शनि का ढैया लगने जा रहा है। मकर, कुंभ और मीन राशि पर शनि की 7.5 का प्रभाव देखने को मिलने वाला है। शनि ग्रह प्रत्येक व्यक्ति के जीवन काल में कभी शुभ तो कभी अशुभ फल प्रदान करते हैं। शुद्र एवं सेवा भावी स्वभाव के कारण सीधा नुकसान कभी नहीं पहुंचाते, बल्कि धोखा देकर, पश्चाताप करवाकर आपको परेशान करवाते हैं। ऐसी स्थिति में शनि को प्रसन्न करने की दृष्टि से तिल और तेल का दान आपको देना चाहिए। तिल खाना मकर संक्रांति के दिन शुभ भी माना जाता है। वहीं पर 17 जनवरी के पश्चात तिल खाना आपके लिए और ज्यादा बेहतर बन सकता है। मकर संक्रांति को ही शनि के पिता यानी कि सूर्य देव, ग्रहों के राजा, पूजा अर्चना, शनि के मंत्र जाप, इनका विशेष महत्व लेकर के आने वाले हैं। जो शनि से पीड़ित है उन्हें मकर संक्रांति पर शनि के मंत्र जाप करने चाहिए। स्वयं शनि कवच बना करके पहनना चाहिए। नवग्रह यंत्र की पूजा करके सूर्य और शनि के मंत्र जाप का भी विशेष महत्व है। यदि आप भी शनि की 7.5 या फिर ढैया से पीड़ित हो तो इस मकर संक्रांति पर शनि शांति का विशेष उपाय आपको जरूर करना चाहिए। इस उपाय में करना क्या है, क्या पूजा करनी है, कौन सा मंत्र जाप करना है, किस माला से करना है, किस विधि विधान से करना है और क्या सामग्री की आवश्यकता आपको रहेगी, इसकी संपूर्ण विधि विधान और संपूर्ण सामग्री भी मकर संक्रांति कलश में आपको मिलेगी। ये हुआ शनि की 7.5 और ढैया के प्रभाव में जो आने वाले लोग हैं वो कैसे इससे राहत प्राप्त कर सकते हैं। वहीं पर जो भी नौकरी करने वाला इंसान है हमेशा एक प्रश्न जरूर पूछता है, मेरा प्रमोशन कब होगा, मुझे जॉब में तरक्की कब मिलेगी। और कई बार एक अलग सवाल आता है, मैं बहुत सालों से नौकरी कर रहा हूं पर अब खुद का व्यापार शुरू करना चाहता हूं, तो उसके लिए मैं क्या करूं। जब ये सभी सवाल जो आपके हैं, इन सभी का उत्तर आपको इस मकर संक्रांति पर मिल सकता है। बात बड़ी नहीं कहूंगा, बहुत सटीक है और बहुत सीधी सी है। भगवान राम के पूर्वज सूर्यवंशी महाराज राज्यवर्धन ने सूर्य की उपासना करके दीर्घ आयु प्राप्त की थी। श्री कृष्ण के पुत्र सांब की सूर्योपासना से ही कुष्ठ रोग से निवृत्ति हुई थी। चाक्षुषोपनिषद के नित्य पाठ से नेत्र रोग ठीक हो जाते हैं। समस्त शक्तियों के जनक सूर्य ही हैं और मकर संक्रांति के दिन सूर्य पूजा जातक को जीवन में नई ऊर्जा, शक्ति, तेजस्विता, आरोग्य प्रदान करती है और जातक की जड़ता, आलस्य और हीन भावनाएं सूर्य के प्रचंड ताप से भस्म हो जाती हैं। मनुष्य का शरीर अपने आप में सृष्टि के सारे कर्म को समेटे हुए है और जब ये कर्म बिगड़ जाते हैं तो शरीर में दोष उत्पन्न होते हैं, जिसके कारण व्याधि, पीड़ा, बीमारी इनका आगमन होता है। और इसके अतिरिक्त शरीर की आंतरिक व्यवस्था के दोष के कारण मन के भीतर दोष उत्पन्न होते हैं, जिससे मानसिक और इच्छा शक्ति, बुद्धि क्षीण होती है। इन सब दोषों का नाश सूर्य तत्व को जागृत करके किया जा सकता है। शास्त्रों में भी वर्णित है कि शरीर के हर अंग का कारक कोई ना कोई ग्रह है। उसी तरह हर ग्रह कमजोर स्थिति में उससे संबंधित रोग भी देते हैं। और कुंडली में सूर्य को आत्मा का, नेत्र का, कुष्ठ रोग का, उदर रोग का, सफेद दाग का, हृदय रोग का कारक माना गया है। अब सूर्य ग्रह दूषित होने पर व्यक्ति को इनसे संबंधित कोई भी रोग होना ही है। यदि आप भी उपरोक्त किसी रोग से ग्रस्त हो तो यह मकर संक्रांति कलश का उपाय आपको रोग मुक्ति में भी निश्चित तौर पर सहायक सिद्ध होगा। मेरी यहां पे आपसे यही प्रार्थना है कि अगर जो आप परेशानियों से गुजर रहे हैं तो परेशानियों से जूझते हुए गुजरना, संघर्ष करना जीवन नहीं है। संघर्ष जरूरी है सफलता के लिए, पर अगर सिर्फ संघर्ष ही रह जाए तो सफलता कब मिलेगी। इन उपायों को करने से चमत्कार नहीं होता है, पर एक सपोर्ट मिलता है। जो भी परेशानी है उससे मुक्ति मिलती है।
जैसे कि आप सब जानते हैं, जब बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर की गोलियों से ही सुधरते हैं। हेल्थ जो है वो कैसे सुधर सकती है? दवाइयों से। पहला सवाल होता है यहां पे, पहला उत्तर होता है कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल से, पर वो तो कोई भी नहीं करता। तो ऐसे में दूसरा उपाय क्या होता है? दूसरा उपाय यही है कि दवाइयां लेकर के अपनी सेहत को बेहतर किया जाए। उसी तरीके से भक्ति अगर नहीं कर सकते, जो कि हेल्थी लाइफस्टाइल है अपनी सक्सेसफुल लिविंग के लिए, तो क्या कर सकते हैं? तब ये उपाय दवाई का काम करते हैं। अगर आप भी किसी परेशानी से गुजर रहे हैं तो अब संघर्ष छोड़ दीजिए। अब समय है उपाय का, और उस उपाय से अपनी जीवन को बेहतर बनाने का। हमेशा की तरह यही प्रार्थना करूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे। घर में बड़े बूढ़ों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।